क्लास 9 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल एंड इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल। हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, स्पेशली ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स के बारे में हम जानेंगे कि एटलीस्ट कितनी प्रॉपर्टीज चाहिए या वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई ट्रायंगल एक दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है। इस बात को समझने से पहले हम ये क्वेश्चन और समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती क्या हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं जिनका एग्जैक्टली सेम साइज एंड सेम शेप होता है और हम जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होती हैं उन्हें इक्वल का साइन और ऊपर एस टाइप का साइन लगा करके डिनोट करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जैसे हम दो लाइन्स को जब हम मेजर करते हैं तो दो लाइन को मेजर करने के लिए उनकी अगर लेंथ इक्वल है तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ए बी एंड सी डी की लेंथ इक्वल है तो इसलिए ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। इसी तरीके से जब हम दो एंगल्स को मेजर करते हैं तो अगर उन दोनों का एंगल का मेजरमेंट इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। जैसे एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि उन दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। इसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन सुपर इम्पोज। मीन टू से अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सुपर इम्पोज कर सकता है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या है, उसके एंगल ट्रायंगल ए बी सी के सारे एंगल और ट्रायंगल डी ई एफ के सारे एंगल एंड सारी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल होंगी तभी ये पॉसिबल है। तो क्या हुआ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। सिमिलरली ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इक्वल टू डी एफ। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। पहला, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। मीन टू से हर ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। जैसे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरीके से ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी जो है ट्रायंगल डी ई एफ से कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल डी ई एफ भी ट्रायंगल ए बी सी से कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ से कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल डी ई एफ ट्रायंगल पी क्यू आर से कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सी पी सी टी का मीन क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें भी हम कॉन्ग्रुएंट मान लेते हैं। इनके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। मीन टू से एटलीस्ट 3 क्राइटेरिया हमें चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें। उसमें से पहला है एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया में क्या होता है, हम बताते हैं इफ टू साइड्स एंड वन एंगल इन बिटवीन देम इज गोइंग टू बी इक्वल इन बिटवीन टू ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल के बीच में हमें एक दो साइड्स और उन दोनों साइड के बीच में एक एंगल इक्वल मिलता है तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाकी पार्ट सी पी सी टी की प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम, एंगल एंगल अपोजिट टू टू इक्वल साइड आर इक्वल। मीन टू से दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू ए सी, तो हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें रखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी और एन ट्रायंगल ए सी डी। हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि हमने ए डी ड्रॉ किया जो कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। अब देखिए हमें ए बी और ए सी गिवन है कि वो
इक्वल हैं एंड ए डी कॉमन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी विद कंस्ट्रक्शन। तो दो साइड और एक एंगल के बीच में है, तो इस तरीके से ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ऐसे ऐसे क्राइटेरिया लगा। इस तरीके से एंगल बी बिकम इक्वल टू एंगल सी बाई सीपीसीटी क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया एस ए एस क्राइटेरिया, मीन टू से दो एंगल और एक साइड। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल को हम प्रूव करते हैं और उसके बीच में एक जो साइड आ रही है उसे प्रूव कर दें, तो ऐसी कंडीशन में भी वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें फिगर दे रखी है जिसमें इन अ गिवन फिगर ए बी और ए सी इक्वल हैं, और एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर को ऑल्सो गोइंग टू इक्वल। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं क्योंकि गिवन है, एंड एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, मतलब से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें गिवन है, और एंगल बी ए डी एंड एंगल ए सी ई कॉमन है। इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं हमारे दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं और इन दोनों के बीच में एक साइड है वो भी इक्वल है। तो इस वजह से ट्रायंगल ए बी डी बिकम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी ई बाई ए एस ए क्राइटेरिया। नेक्स्ट ए एस क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया में ए एस क्राइटेरिया है। ए एस क्राइटेरिया में इफ टू एंगल इन एनी वन साइड, अगर कोई दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल होती है, इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसमें ए एस क्राइटेरिया में और एस एस क्राइटेरिया में क्या अंतर है? जो साइड होती है ए एस ए में वो बीच में आती है, लेकिन इसमें ए एस क्राइटेरिया में साइड बीच में नहीं आती। इसमें भी दो एंगल होते हैं लेकिन साइड बीच में नहीं आती है। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल देखा है ट्रायंगल डी ई एफ। हमारे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंड एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंड एक साइड बी सी एंड ई एफ वो भी आपस में इक्वल हैं। इसलिए ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंड इनके बाकी के बचे हुए हिस्से बाई द थ्योरम ऑफ सीपीसीटी से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। थ्योरम, इसका कन्वर्स थ्योरम, इफ टू एंगल, अगर कोई दो एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो गोइंग टू बी इक्वल। इसी अगली थ्योरम जो होती है, अगर कोई दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स, किसी ट्रायंगल की दो एंगल इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी। गिवन है हमें ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमने कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक बाइसेक्टर ए डी ड्रॉ किया जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करता है और डी पॉइंट पे मीट करता है। तो हम ट्रायंगल्स में देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी और इन ट्रायंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी ट्रायंगल में हमने देखा एंगल बी ए डी बिकम इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, और ए डी बिकम इक्वल टू ए डी कॉमन है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन है। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल ए बी डी बिकम इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी बाई ए एस क्राइटेरिया, हैंस ए बी बिकम इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। हमने सी पी सी टी क्राइटेरिया लगा करके उसे इक्वल प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा एस 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 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। एस 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 क्राइटेरिया जो है वो किस तरीके से होता है, वो कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स हैं और दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे कि हम दो ट्रायंगल को देखते हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में हमें गिवन क्या है, हमें दे रखा है ए बी इक्वल टू डी ई और ए सी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। हमें प्रूव करना है
ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब देखिए हमें क्या दे रखा है इसमें, हमें इसमें दे रखा है AB इक्वल टू इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DF AB इक्वल टू DE एंड गिवन है, AC इक्वल टू DF ये भी गिवन है, एंड BC इक्वल टू EF इट इज ऑल्सो गिवन। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हैं, इसलिए ये ट्रायंगल बाई एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अनदर क्राइटेरिया इज RHS क्राइटेरिया ऑफ राइट एंगल। RHS क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर दो राइट एंगल हैं और दो राइट एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसमें एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, और उन दोनों में एक साइड इक्वल होनी चाहिए। और उनमें ये सारी बातें हैं तो हम कहेंगे कि डेट दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर बाई RHS क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं बाई RHS क्राइटेरिया। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें एक फिगर दे रखी है, P is a point equidistant from two line intersecting at L and M। जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंस है दो लाइन M और L से जो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं फ्रॉम एट पॉइंट A। तो हमें ये दिखाना है कि एंगल PAM इज इक्वल टू PAN, एंगल PAM इक्वल टू PAN है। तो हमें प्रूव करना है एंगल ट्रायंगल PAM एंड ट्रायंगल PAN में, जैसे हमें पता है एंगल PMA एंड एंगल PNA दोनों इक्वल हैं, 90 डिग्री इक्वल हैं, एंड PM इक्वल टू PN गिवन है, एंड AP कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल PAM बिकम कॉमन टू ट्रायंगल PAN बाय RHS क्राइटेरिया। नाउ PAM become equal to एंगल PAN बाई CPCT से हमने इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट और इक्वल प्रूफ कर लिया। इस तरीके से हमारी कंडीशन प्रूव हो गई कि AP बाइसेक्ट देन द एंगल बिटवीन L एंड M। AP जो है एंगल L और M को बाइसेक्ट करता है। तो हमने देखा कि हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े, अगर ये क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन अनदर। पहला था SS क्राइटेरिया, मीन टू से दो साइड्स और उनके बीच में एक एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। इस तरीके से दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से तीनों साइड अगर इक्वल हैं तो भी हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंड बाई RHS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कुछ एग्जांपल्स इन अ गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखी है जिसमें OA इक्वल टू OB एंड OC इक्वल टू OD। तो हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD एंड AC बिकम पैरेलल टू BD। तो इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBD हमें दे रखा है OA इक्वल टू OB गिवन है, OC इक्वल टू OD गिवन है, एंड एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो SCS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमने बाई CPCT एंगल OAC बिकम इक्वल टू एंगल OBD बाई CPCT क्राइटेरिया। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसी वजह से AC बिकम पैरेलल टू BD, AC और BD आपस में पैरेलल हो गई। Another example, AB is a line segment and a line is its perpendicular bisector if a point P lie on L so that P is equidistant from A and B। जो P जो है इक्विडिस्टेंस पर है A and B से। तो हमने क्या किया, हमने दो ट्रायंगल्स लिए और उसमें M पॉइंट लेट M बी एम मिड पॉइंट, हमने M को मिड पॉइंट माना ऑफ AB एंड ये देखा जो है L जो है परपेंडिकुलर है M से। अब हमने सॉल्व किया इन ट्रायंगल PMA एंड एंगल इन ट्रायंगल PMB। PMA और ट्रायंगल PMB में जो MA और MB है वो इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट था, एंड एंगल
PMA इक्वल टू एंगल PMB इक्वल टू 90 डिग्री एंड PM इक्वल टू PM कॉमन है, तो इन दोनों से लेते हुए ट्रायंगल PMA बिकम कॉमन टू ट्रायंगल PMB बाई SS क्राइटेरिया of PA equal to PB by CPCT. This shows that P is equidistant from A and B. P जो है equidistance पर है A and B से. इसलिए in an isosceles triangle prove that the altitude from the vertex bisect the base. हमें ये प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, मीन टू से आइसोसेलेस ट्रायंगल में. तो BD इक्वल टू DC हमें ये प्रूव करना है. और हमें दे रखा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AD BC के परपेंडिकुलर है. तो हम इसमें ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC. पहला हाइपोटेनस AB इक्वल टू हाइपोटेनस AC गिवन है एंड AD कॉमन है. एंड जो एक एंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, इसलिए इनके अंदर एक एंगल ATB और एंगल ADC 90 इक्वल है. तो इस तरीके से ट्रायंगल ADB बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC एंड BD बिकम इक्वल टू DC बाई CPCT. हाँ, एग्जाम्पल 5. इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड. एक एल्टीट्यूड जो है बाइसेक्ट करता है तो इक्वल पार्ट्स में, तो हमें प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. मैं क्या दे रखा है कि वो 90 डिग्री पे पड़ता है और BD इक्वल टू DC है और प्रूव करना है AB इक्वल टू AC. तो प्रूफ देखिए इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC हमने देखा BD इक्वल टू DC गिवन है एंड AD कॉमन है. एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस तरीके से एंगल ये दोनों ट्रायंगल ADB become congruent to triangle ADC by SS criteria. Hence AB become equal to AC and AB और AC आपस में इक्वल हो गए. इसी तरीके से हमारी बुक में बहुत सारे सवाल दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी SAS, AAS, RHS एंड ट्रिपल एस क्राइटेरिया के बेसिस पर. आप इन सब सवालों को सॉल्व कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए. और कोई डाउट होता है तो अपने स्कूल टीचर से और हमसे क्लियर कीजिए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में नंबर अच्छे हैं, क्योंकि अब आप कुछ समय में 10th क्लास में जाने वाले हैं. इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं इनइक्वलिटीज़ इन ट्रायंगल. इनइक्वलिटीज ट्रायंगल जो मीटर से ट्रायंगल के अंदर इनइक्वलिटी कैसे आती हैं, उसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे. थ्योरम नंबर 1. इफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल. और दो साइड जो होती हैं ट्रायंगल की अनइक्वल हैं, देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर. मीन टू से अगर दो साइड अनइक्वल हैं तो जिस एंगल की सबसे मेजरमेंट बड़ी होगी, जिस एंगल का मेजरमेंट बड़ा होगा वो एंगल होगा जो सबसे बड़ी लाइन के अपोजिट होगा. तो मीन टू से हमें ये दे रखा है इसमें कि AB जो है छोटी है AC के कंपैरिजन में. तो इसका मतलब ये है कि एंगल ABC बड़ा होगा एंगल BCA के कंपैरिजन में. ये हमारा थ्योरम 1 कहता है. हमारे इस थ्योरम 1 का प्रूफ भी दे रखा है, लेकिन हम आपको इसे यहाँ नहीं करा सकते, इसे आप बाई ऑन कीजिएगा. इन एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर प्रूव डेट द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. इसी तरीके से ये थ्योरम 1 का अपोजिट है कि मतलब कि अगर एंगल बड़ा होगा तो साइड ऑटोमेटिकली बड़ी होगी. जिस तरीके से मैं बताया गया था कि साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा होगा, और थ्योरम 2 में हमें बताया गया कि अगर एंगल बड़ा है तो साइड बड़ी होगी. इस तरीके से all line segment that can be drawn from given line form a point not lying on it. Perpendicular line segment is shortest. तो perpendicular लाइन जो होगी वो शॉर्टेस्ट होगी. इस तरीके से कुछ और थ्योरम्स हैं जिन्हें हम देखते हैं. थ्योरम 4. अगर हमें थ्योरम दे रखी है द सम ऑफ एनी टू साइड्स
किन्हीं दो साइड का सम एक ट्रायंगल के अंदर थर्ड साइड से हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे हमारे ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में सम ऑफ ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। सिमिलरली ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। जिस तरीके से एडिशन, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें और सब्ट्रैक्शन करें तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, डिफरेंस इन बिटवीन टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से कम होगा। जैसे ए सी माइनस ए बी स्मॉलर देन बी सी, बी सी माइनस ए बी स्मॉलर देन ए बी, एंड बी सी माइनस ए बी एंड बी सी माइनस ए सी स्मॉलर देन ए बी। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना, जब एक बार के देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना। हमने इस चैप्टर में जाना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। हम दो ट्रायंगल को कब बोलेंगे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। हमने जाना कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाते हैं। और वो मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने वो उसके लिए चार मेन क्राइटेरिया पढ़े, जैसे एस मतलब टू साइड इंक्लूडिंग एन एंगल, मतलब दो साइड और एक एंगल। एस क्राइटेरिया मतलब टू एंगल एंड वन साइड। डबल एस क्राइटेरिया मतलब ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर मस्ट बी इक्वल। एंड आर एस क्राइटेरिया में मतलब एक राइट एंगल एंड एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कुछ क्या पढ़ा हमने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। जो एंगल होते हैं इक्वल साइड के अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंड एंगल एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, जो साइड्स होती हैं इक्वल एंगल्स की अपोजिट वो भी इक्वल होती हैं। इस तरीके से इन अ ट्रायंगल लॉन्गर साइड हैज अ ग्रेटर एंगल देन अपोजिट साइड। मेरे से जो लॉन्गर साइड होती है उसका एंगल बड़ा होता है। इसी तरीके से हमने पढ़ा जो ग्रेटर एंगल होता है उसकी साइड भी लॉन्गर होती है। इसी तरीके से सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा होता है और दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होता है। इसी तरीके से इफ द आइसोस्केलर्स ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस द ट्रायंगल इज आइसोस्केलस। मीन टू से और किसी को बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल ऑफ राइट एंगल बाइसेक्ट द बेस, और बेस को बाइसेक्ट कर दे इक्वल पार्ट में किसी एंगल का एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो हम कहेंगे ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हम ये भी कह सकते हैं इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द बेस। जो एल्टीट्यूड होता है बेस को बाइसेक्ट करता है। इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस देन इट इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। Perpendicular drawn from the vertex of equal angle of an isosceles triangle to the opposite sides are equal. जैसे as the altitude from two sides of a triangle to the opposite sides are equal, then triangle is isosceles triangle. मीन से और altitude from vertex of opposite triangle और opposite side equal होती हैं तो ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। And each angle of equilateral triangle measure is 60 degree and the median of equilateral triangle are equal। जो equilateral triangle की medians होती हैं वो equal होती हैं। And sum of three altitude of triangle is less than the sum of three sides of triangle। जो altitude का sum होता है वो दो triangle की sides के sum के कम होता है। And sum of two sides of triangle is greater than twice the median drawn to third side। इसलिए पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन सम ऑफ थ्री मीडियन। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है ज़्यादा होता है सम ऑफ ट्रायंगल से, से सम ऑफ थ्री मीडियन से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड, जो हाइपोटेन्यूस होती है वो सबसे लंबी साइड होती है इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा एंड इनमें सवाल लगाएंगे तो आपको चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे।
ये चैप्टर थोड़ा सा वैल्यू रखता है, क्योंकि इसी के बाद आपके लिए एक्चुअल में ज्योमेट्री आएगी, और इसको आप जितना अच्छे से करेंगे उतना ही अच्छा आप आगे वाले चैप्टर्स में परफॉर्म करेंगे। जी धन्यवाद।